नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिनांक है 18 अक्टूबर और दिन है शनिवार और आज कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 12:18 पर समाप्त हो रही है और जिसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो आज धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व भी है और शनि प्रदोष व्रत भी है। तो आप सभी को शनि प्रदोष व्रत और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रदोष काल का समय शाम 5:09 से लेकर 6:39 तक रहेगा, जिस समय आप प्रदोष की और धनतेरस की मुख्य पूजा कर सकते हैं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय और उससे पहले सुनिए सीता नितनेम की ये कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। फिर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यही कहानी सुन लो।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। इतनी कथाएं सुनने के पश्चात देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीप दान करने तथा मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ, जो कि एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन विधिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर भी मंदिर में सफाई खुद करने और दीपक जलाने में इतनी श्रद्धा रखने का क्या रहस्य है? तब राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की यह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सौरोज मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। फिर एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वैश्याओं तथा धन के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और इस प्रकार पाप पुण्य जीवन में बिताता रहा। फिर एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सुने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सुने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझे इतना मारा कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के तो दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसका पुण्य का तो कहना ही क्या है, और उसका वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रव्यत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो अपने साथियों को वहीं छोड़कर वह घोड़े पर सवार होकर तुरंत ही नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे।
फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजा का चलाने लगे। रानी मदनालसा सदा अपने पति को श्री विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर हो गई। इस पर राजा ने क्रोध में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों में बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। फिर अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा कि अपने पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और मैं गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहा करती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा और इधर मैंने घी खाने के लोभ में बुझती हुई बत्ती को मुंह में पकड़कर उठाया। मेरा ऐसा करने से दीपक की लौ जो बस बुझने ही वाली थी, मेरे ऐसा करने पर तेज हो गई, परंतु साथ साथ मेरा मुंह भी जल गया और इस तरह मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और मैं आपकी रानी बनी। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो फिर उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य में आज बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब आप एक ऐसी कहानी सुनिए जिससे आप जानेंगे कि दूसरों के बारे में बुराई करने से क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। एक बार एक राजा ब्राह्मणों को भोज में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आसमान के नीचे आंगन में भोजन पका रहा था। ठीक उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन कराने राजा के महल में आमंत्रित थे, उन सब ने जब वह जहरीला भोजन किया तो जहरीला भोजन खाने से उन सबकी मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो उसे ब्रह्म हत्या लगने से बड़ा दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज जी के लिए भी यह फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। वह राजा जिसको यह पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या फिर वो रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या फिर वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में अपनी जान बचाने के लिए जहर उगला था। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज जी के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय के बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, परंतु रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज जी ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज जी के इस फैसले को सुनकर उनके दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में तो उस महिला की कोई भूमिका ही नहीं थी। यहाँ तक कि ना तो वह महल में उपस्थित थी, ना ही उसने भोजन बनाने में कोई सहायता की, बल्कि वह तो किसी भी प्रकार से इस कर्म में संलिप्त ही नहीं थी। फिर आखिरकार उसे क्यों इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। तब यमराज जी ने कहा, देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, ना ही सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला,
पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान जब उस महिला ने किया तो उसे जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में लिखा जाएगा। बस इसी घटना के बाद से आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से यानी बुराई रूप में करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में यही सोचते हैं कि हमने तो जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर हमारे जीवन में इतने सारे दुख क्यों आ रहे हैं, हम क्यों इतने कष्टों का सामना कर रहे हैं। यह कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया हुआ होता है। और जब हम किसी की बुराई करते हैं तो वह हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है, हमारे खाते में लिख दिया जाता है। तो यह थी आज की कहानी। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी महारानी की जय। आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मैया लिखना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।